जय श्री राम। मैं अरुण कुमार, सेलिब्रिटी फिटनेस कोच, अपने सभी छोटे बड़े भाइयों का स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉक एंड एनहेंस में। क्या ये बात सच है या सिर्फ एक मिथ है कि लोगों के वीक पार्ट्स होते हैं, कि कई लोगों के शोल्डर्स अच्छे होते हैं और बाइसेप्स अच्छे नहीं होते, या वाइस वर्सा? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है। देखो, आप ना जेनेटिक को कभी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। किसी का जेनेटिक होता है, किसी का चेस्ट बहुत अच्छा होता है, किसी का आर्म्स है, बिल्कुल, और किसी के मदर फादर के जीन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी हाइट हेल्थ अच्छी होती है तो उनका स्ट्रक्चर उसी तरह का होता है। तो उस चीज को हम इंडिकेट नहीं कर सकते। उसमें मैनी वेरिएशन है, क्योंकि जीन्स भी है, मदर फादर का स्ट्रक्चर भी है, ठीक है ना, और जेनेटिक भी है। कोई आपने देखा हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ नहीं करते हो, नेचुरल मस्कुलर होते हो, हाँ जी, हाँ जी, जेनेटिक है। जेनेटिक है। तो ये है इसका। जैसे कि हरी हम बात कर रहे थे कि जेनेटिक, आप वर्कआउट करके अपने मसल्स को ग्रोथ कर सकते हो, बिल्कुल सॉलिड बना सकते हो, पर इट विल टेक टाइम, पेशेंस चाहिए। पर आप किसी के जेनेटिक को चैलेंज नहीं कर सकते। जेनेटिक है वो जेनेटिक है, वो मदर फादर से मिला है, तो उस चीज को हम चैलेंज नहीं कर सकते, पर फॉलो कर सकते हैं। तो जो जेनेटिक है, हमें मदर फादर दादा परदादा उनसे मिलता है, तो हम उसको, उस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते, ना हम हिट कर सकते, क्योंकि उसको वो पुश्तैनी मिला हुआ है। तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है प्रिंस, तो आप उसका देखना, उसने सिर्फ सप्लीमेंट यूज करा, आज तक कभी स्टेरॉइड नहीं लिया, और उसकी बॉडी में वही जेनेटिक मैं आपको शो कर सकता हूँ। प्रिंस, एक मिनट। अब देखो, इसकी बॉडी में मैंने इसे 1.5 साल हो गया सिर्फ सप्लीमेंट पे रखा है। सप्लीमेंट में इतना मसल मास गेन नहीं होता। आप इसको देख सकते हो, पूरे स्ट्रक्चर को ना, आप कैसे भी देख लो, ओवर बैक हो गया, आर्म्स हो गया, डेल्ट हो गया, तो इट्स कॉल्ड जेनेटिक, जो मदर फादर से मिलता है, दादा परदादों से मिलता है। तो आप जेनेटिक को चैलेंज करके ना डिस्टर्ब नहीं होना कभी भी। आप मसल मास अपना गेन कर सकते हो, कंसिस्टेंसी रखनी है लंबी, क्योंकि आपका जेनेटिक नहीं है, तो आपको वर्क करना है। जितना वर्क करोगे पेशेंस के साथ, आपका भी मसल मास गेन हो जाएगा। पर जब आप चैलेंज करोगे जेनेटिक को, तो आप फेल हो जाओगे। तो ये एक एग्जाम्पल है प्रिंस के द्वारा, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि यार हम तो इतना खाते हैं, हम गेनियर हो तो ऐसे ही 2-4 वर्कआउट करता है, सप्लीमेंट खाता है, गेन हो जाता है। आपस में यही यूथ की डिस्कस रहती है बच्चों की जिमों में। तो जेनेटिक जो है, कद काठी जो हमें मिली है, बाय बर्थ ही होती है वो, क्योंकि दादा परदादे तगड़े थे तो बंदा तगड़ा ही होगा। बोलते नहीं है, आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी, पापा के इतने लंबे हैं, वो जी 6 फीट है यार, तेरी तो जाएगी 6 फीट, जनरल है। तो थैंक यू प्रिंस, ठीक है ना।